ऐसा हो जब वायरस की वजह से कोई देख भी ना सके। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत अपने 2 बच्चों को समझाती है कि आँखों की पट्टी नहीं उतारना। सबकी आँखों में पट्टी लगाकर एक तार के ज़रिए चलती है। परिंदे को अपने साथ लेकर एक कश्ती से जाती है। कहानी 5 साल पहले आती है। मैलेरी पेंटिंग आर्टिस्ट और प्रेग्नेंट भी है, अपनी बहन जेसिका के साथ। टीवी पर न्यूज़ चलती है। एक वायरस के बारे में बताया जाता है कि लोग उस वायरस से खुदकुशी कर रहे हैं। दोनों का ध्यान टीवी पर नहीं होता और डॉक्टर के पास जाते हैं। बेबी का चेकअप करवा कर देखते हैं एक लड़की अपना सर शीशे से मार रही है। फिर गाड़ी चलाते हुए सब लोग भागते हैं और अपने आप को मारते हैं। गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है। ये देखकर दोनों डर जाती हैं। अचानक जेसिका की आंखों का रंग तब्दील हो जाता है। गाड़ी की स्पीड तेज़ करती है। एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दोनों खुशकिस्मती से बच जाते हैं। जेसिका चलते हुए एक ट्रक से टकरा कर मर जाती है। मैलेरी ये देखकर भागती है। लड़की उसे मदद का बोलती है, लेकिन वो जलती हुई गाड़ी में बैठकर मर जाती है। फिर एक आदमी, टॉम, मैलेरी को अपने साथ घर में ले जाता है। घर में कुछ लोग होते हैं। सब बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? न्यूज़ देखते हैं। पता लगता है ये वायरस जो नज़र नहीं आता। फिर सिग्नल चले जाते हैं। एक आदमी खिड़की और दरवाजे को ढक देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। मैलेरी को कश्ती चलाते हुए 6 घंटे हो गए और सबको चेक करती है कि सब ठीक है। कहानी पास्ट में आती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की मदद मांगती है और बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे घर में लाकर सब उसे चेक करते हैं। फिर एक आदमी सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन उसकी आंखों का कलर तब्दील हो जाता है और वो खुदकुशी कर लेता है। फिर कैमरा तोड़ दिया जाता है। कहानी पास्ट में आती है। मैलेरी कश्ती चलाते हुए किसी की आवाज़ सुनती है। मैलेरी गन तान कर चेक करती है। एक आदमी आता है, उसकी आंखों पे पट्टी हटाने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। मैलेरी बहुत मुश्किलों से उसे मार देती है। कहानी पास्ट में आती है। सब लोग उसी घर में होते हैं और बोलते हैं कि ये कब तक चलेगा? खाना ख़त्म हो रहा है। हमें यहाँ रहने के लिए खाना लाना होगा। बाहर नहीं जा सकते, वायरस है। फिर सबकी आंखों में पट्टी बांधकर गाड़ी में बैठते और गाड़ी का शीशा ढक लेते हैं। जीपीएस से गाड़ी चलाते हैं। रास्ते में बहुत लाशें और बहुत मुश्किलों से किसी तरीके से ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचते हैं। स्टोर में जाकर खिड़की को ढककर सामान लेते हैं। एक आदमी की आवाज़ आती है मदद के लिए। पहले उस पर गन तान कर उसे चेक करते हैं, लेकिन उसके सामने परिंदे बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। फिर उसी आदमी को मारकर फ्रिज में रख देते हैं। फिर फ्रिज में से खून निकलने लगता है। ये देखकर डर कर सब घर वापसी चले जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। मैलेरी कश्ती चलाते हुए एक ट्रक से टकरा कर गिर जाती है। खाना और बच्चे पानी में गिर जाते हैं। मैलेरी किसी तरीके से बच्चों को बचा लेती है। कश्ती को किनारे ले जाकर बच्चों को अपने साथ लेती है। एक रस्सी से के ज़रिए आगे बढ़ती है। चलते चलते एक घर में पहुंचती है। घर में जाकर खाना और चादर लेती है, लेकिन रस्सी ख़राब होने लगती है और किसी के आने का महसूस होता है। मैलेरी बच्चों को लेकर निकल जाती है और रास्ते में गोलियां चलाते हुए बहुत मुश्किलों से कश्ती में बच्चों को बिठाकर जाती है। कहानी पास्ट में आती है। एक आदमी अजीब सी ड्राइंग कागज़ में बनाता है और खिड़की साफ करके बाहर वायरस देख लेता है। टॉम ड्राइंग देखता है तो एक आदमी उसे मारता है। कोलंबिया 2 बच्चे को जन्म देती है तो वो आदमी खिड़की का पर्दा हटा देता है। ये देखकर वो औरत खुदकुशी कर लेती है और दूसरी औरत को भी दिखाने की कोशिश करता है। आदमी ब्लाइंड शूट करता है, लेकिन पहले ही वो उसे मार देता है। टॉम और वो आदमी के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। वो आदमी मर जाता है। अब मैलेरी और टॉम दोनों साथ में जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग सामने आते हैं। टॉम गन से शूट करता है, लेकिन आंखों की पट्टी हटने की वजह से वायरस देखकर खुदकुशी कर लेता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। मैलेरी को कश्ती चलाते हुए 48 घंटे हो गए हैं। पानी का प्रेशर तेज़ हो रहा है। अचानक से सब पानी में डूब जाते हैं। मैलेरी बच्चों को बचा लेती है बहुत मुश्किलों से और किनारे में लाती है। सबको लेकर निकल जाती है। चलते चलते
रास्ते में बच्चे गुम हो जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बुलाती है, फिर किसी तरीके से बच्चे मिल जाते हैं। परिंदों की आवाज़ें भी आती हैं, रास्ते में बार-बार गिरती है, लेकिन बच्चों को लेकर हिम्मत करके एक घर में जाती है, जिसका दरवाज़ा खुला होता है। वो लोग उसे चेक करते हैं। मैलेरी को पता लगता है ये तो ब्लाइंड अंधे लोगों का स्कूल है, जिसमें परिंदे भी होते हैं। बच्चों को नाम देती है कोलंबिया और टॉम, और परिंदे को आज़ाद करती है, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।